दृष्टि के पीछे सृष्टि का निर्माण होता है। और इसीलिए जैन दर्शन में सम्यक दर्शन पर सर्वाधिक बल दिया गया, क्योंकि दृष्टि सम्यक हो गई, सोच सकारात्मक हो गई, नजर बदलते ही नजारा बदल जाएगा। और अगर दृष्टि नकारात्मक है, मैंने एक दिन कहा कि सामान्य भाषा में अगर हम कहें और अधिक, एक व्यक्ति है जो सुख में से भी दुख ढूंढता रहता है, वो मिथ्या दृष्टि है। और एक व्यक्ति है जो दुख में से भी सुख खोजना जानता है। सारा खेल दृष्टि के आधार पर। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो पत्नी ने गुस्से में आकर के कहा कि तुम तो एकदम बने बनाए जानवर हो। पति मुस्कुराने लगा तो पत्नी को और गुस्सा आने लगा। बोले पता भी है मैंने क्या कहा है, जानवर हो जानवर। पति फिर भी मुस्कुरा रहा, और अधिक गुस्सा, बोले पता है किसको कहते हैं, जानवर। अरे इसने कहा अपनी शादी को 25 साल हो गए, पिछले साल ही हमने सिल्वर जुबली मनाई, मैं तो आज दिन तक जिस शब्द के लिए तरस रहा था, तू मेरी जान है, मैं तेरा वर हूं। अब आपको और हमको कोई जानवर कह दे तो थोपड़ा चेंज करके कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह उकेर के रख दे। पर भीतर में अगर सोच सकारात्मक होती है ना, वो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी अनुकूलता खोज लेता है। वो विपरीत से विपरीत, अब इतना बड़ा प्रसंग था, उसको ऐसे हल्के फुल्के के अंदर लिया, सारा विवाद खत्म हो गया, है ना। तो सारा हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। तो ठाणन सूत्र यहां पर कहता है, शुद्धि के क्षेत्र के अंदर मार्गदर्शन करते हुए, कि वह सर्वश्रेष्ठ है। बहुत से लोग बाह्य आडंबर बहुत करते हैं शुद्धि का, लेकिन भीतर में बिल्कुल कलुषता है। सेठ था घोड़े पर, पुराने जमाने में ऊंट पे सवार होकर के, घोड़े पे सवार होकर के यात्रा पे निकला, साथ में एक नौकर भी था। रास्ते के अंदर जहां ठहरना हुआ, भोजन पकाने की बात आई, तो बिल्कुल कुएं पर जाकर के स्नान की, चौका लगाया, और मौसम ये वैंकूवर जैसा हो रहा था। आज कितना बढ़िया सा एकदम मौसम था, सुबह बरसात हो रही थी रिमझिम, है ना। तो सोचा कि आज तो दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। हाँ, क्या दाल बाटी चूरमा बनाया, और चौके के अंदर बैठ करके जोरदार दाल के तड़का लगाया, छौंक लगाया, और नौकर बाहर बैठा था, उसकी और एक रूखी सूखी बाटी दे दी, और खुद जो है छौंक के साथ खाने लगा। नौकर ने देखा, ये सेठ तो बड़ा कृपण है यार, एकदम ये रूखी रोटी में ये बाटी कैसे खाऊंगा, दाल भी नहीं। उसने अवसर देख करके और अचानक बाटी को सेठ की ओर किया कि ये सेठ साहब थोड़ी सी है ना, ये अधकच्ची रह गई है। और सेठ देखते ही एकदम भड़क उठा, अरे बोले सब अपवित्र कर दिया, मुझे जो है टच कर दिया करके दुनिया भर के भजन सुनाने। कुछ लोग होते हैं जो बाह्य शुद्धि का बहुत ख्याल रखते हैं, किंतु भीतर में विचारों के स्तर पर इतनी कृपणता होती है, इतनी नेगेटिविटी को लिए होते हैं, और ये कृपणता, ये नेगेटिविटी भावों के स्तर पर होती है, वो अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी बाधा है। उस बाधा को अगर पार पहुंचाना है तो हमें बाह्य शुद्धि के साथ साथ आंतरिक शुद्धि कैसे हो, और आंतरिक शुद्धि के लिए ही भगवान महावीर ने चेतना के स्तर पर, मनोविज्ञान के क्षेत्र में फ्रायड एक बहुत बड़े वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हुए,
जिन्होंने मन पर काफी काम किया। कार्ल गुस्ताव युंग उससे आगे थे, उन्होंने चित्त पर काम किया, साहित्य पर काम किया। और जैन दर्शन में आप देखिए, बोलचाल की भाषा में तो हम ये कह देते हैं कि मन बड़ा चंचल है, जबकि वास्तव के अंदर मन की कोई बड़ी भूमिका नहीं है। मन तो मैं आपसे कहूंगी जैसे पंखा होता है, क्या पंखा चलायमान है? बोलचाल की भाषा में तो कहते हैं कि पंखा, पर पंखा को जब विद्युत का प्रवाह मिलता है तब वो चलायमान होता है। वैसे ही हमारी चेतसिक अवस्था, हमारी चित्त की रश्मियां, उसके प्रवाह से तो हमारी चेतना की विशुद्धि, चित्त की विशुद्धि, इस क्षेत्र में मेरे शिक्षा गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक बड़ा श्रेष्ठ ग्रंथ है जिसका नाम ही है मन और चित्त, जिसके अंदर उन्होंने मन की गुत्थियों पर और चेतना की गुत्थियों पर बड़ी मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण, और बहुत अच्छा ग्रंथ है वो, मन की गुत्थियों को खोलने वाला। तो जब हम चेतना के स्तर पर जाकर के विशुद्धि की, और वहां पर हमारे लिए ये जितने भी मेडिटेशन के अलग अलग ध्यान के प्रकार हैं, वो हमें चेतना के स्तर पर ले जाकर के विशुद्धि को कराते हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर लेस्या ध्यान की बात करें, ये रंगों का भी बड़ा भारी प्रभाव है हमारे जीवन पर। रंग ऐसे ही नहीं है, रंग अपने आप में एक विज्ञान है पूरा। आप देखो, कोर्ट का जज, वकील जो है काला कोट पहनता है ना? रेलवे स्टेशन का कुली लाल ड्रेस पहनता है, श्वेतांबर संत सफेद वस्त्र धारण करते हैं, हिंदू सनातन परंपरा के संत पीतांबर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। रंगों का पूरा विज्ञान है, रंग चिकित्सा की प्रणाली चलती है। रंगों का कितना भारी प्रभाव, और इसको स्थूल समझना हो, एक बैल के सामने लाल कपड़ा लेके जाओ, सब समझ में आ जाएगा कि रंगों का क्या प्रभाव है। बैल भी जानता है ना? कूली इसलिए लाल कलर कि उससे आक्रामकता आती है, अधिक भार वहन कर सकता है। जज वकील का काला कोट इसलिए वो विचारों से प्रभावित न हो, कुतर्कों से। तो लेस्या ध्यान के जो प्रयोग हैं, कैसे हम कृष्ण लेस्या से नील, कापोत, तेजो लेस्या, पदम लेस्या और शुक्ल लेस्या, क्योंकि इसमें 3 लेस्याएं अशुभ मानी गई, कृष्ण, नील और कापोत, और 3 लेस्याएं शुभ मानी गई, तेजो, पदम और शुक्ल। तो अगर हमें क्रम से आध्यात्मिक विकास करना है, तो यहां पर हम रंगों के ध्यान के गहराई में जब उतरते हैं, तो हम निश्चित रूप से तेजो, पदम, शुक्ल लेस्या की ओर प्रस्थान करना, हालांकि एक दिन में ही वीतराग नहीं बनता है, पर कम से कम हमारी यात्रा का शुभारंभ तो हो। हम मंथर गति से क्यों न चलें, निरंतर चलने वाला धीमी गति से भी क्यों न चले, मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए बंधुओं और बहनों, ये उत्तम सोच का जो विषय है 10 लक्षण पर्व के दौरान, ये दिगंबर महान परंपरा के जो 10 धर्म हैं, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जो हम अभ्यास के स्तर पर इसमें आगे बढ़ते हैं, क्यों हम आध्यात्मिक दृष्टि से जब हमें अनुभूति होने लग जाती है, वेद विज्ञान की अनुभूति होती है, रंगों की इस विविधता की अनुभूति होती है, चेतना के स्तर की अनुभूति होती है। चेतना के भी कई तल है। मैंने जैसे कहा, चांद तो पूर्णिमा का चांद भी चांद है, द्वितीया का चांद भी चांद है, पर क्रम से विकास करते हुए द्वितीया से पूर्णिमा तक, पूर्णिमा का मतलब संपूर्ण चांद है ना? तो विकास की दिशा के अंदर कम से कम हम प्रस्थान तो करें, और उस प्रस्थान के लिए दोनों ही बातें, सज्जाए सज्जाए रहसताइनो, अपाव भावस तवे रहस। तीर्थंकर कहते हैं
स्वाध्याय और ध्यान, है ना। प्राचीन समय में एक मुनि की चर्या में 8 प्रहर के अंदर 6 प्रहर केवल जो है स्वाध्याय और ध्यान के लिए, है ना। इतना महत्व, और दोनों को ही महत्व दिया। स्वाध्याय के लिए महान तीर्थंकरों ने, महान आचार्यों ने कह दिया कि स्वाध्याय के समान न कोई तप है, न कोई हुआ, न कोई है, न कोई होगा, क्योंकि उस स्वाध्याय से हमारी जीवन की दिशाएं स्पष्ट होती है। और उस स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं जो हमें विशुद्धि के अंदर सहायक बनते हैं, क्योंकि सद साहित्य के पठन पाठन से ही दिशाएं स्पष्ट होती है। और इसलिए स्वाध्याय के 5 प्रकार में पहला प्रकार है वाचना। वाचना का अर्थ पठन पाठन। ऐसे स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है स्व अध्याय, अपने आप को देखना, यह स्वाध्याय का एक प्रकार है। स्व अध्याय, संधि विच्छेद कीजिए। और दूसरा स्वाध्याय का जो प्रचलित भाषा में जो अर्थ है वो है सद साहित्य का पठन पाठन। उस स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं। पहला है वाचना, पढ़ना। दूसरा है पृच्छना, प्रश्न करना, जिज्ञासा करना। जिसने भी जिज्ञासा के दरवाजे को खटखटाया है उसी ने मंजिल को पाया है। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखो, गणेंद्र गौतम ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी भगवान महावीर के सामने, और आज वही प्रश्न उत्तर हमारे लिए काम आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न उठना। इसलिए मैंने एक दिन निवेदन भी किया था अभिभावकों से कि बच्चों का जब भी प्रश्न उठे उन्हें झिड़को नहीं, उन्हें चुप न कराओ, यथासंभव समय देकर के उनके प्रश्नों को उनको समाहित करो। माना कि आपके 1000 व्यस्तताएं हैं, आपको ऑफिस जाना है, पर 5 मिनट में कोई परलय नहीं होता है, क्योंकि बच्चे को बार बार झिड़कोगे तो वो फिर चुप हो जाएगा, फिर जिज्ञासा उठनी ही बंद हो जाएगी। वाचना, पृच्छना। तीसरा है परिवर्तना, रिवाइज करना, दोहराना बार बार। हम लोग जब दीक्षित हो जाते हैं, मेरी परंपरा में दीक्षित होने के साथ 4 बजे उठने का क्रम है। और उठना ही नहीं, गुरुजी कहते हैं खड़े खड़े स्वाध्याय करो, क्योंकि झोंके आते हैं, है ना। बैठोगे थोड़ी देर में फिर नींद हावी हो जाएगी। खड़े खड़े स्वाध्याय करो। और पढ़ने की भी कला है पूरी। नवदीक्षित को कहा जाता है कि दीवार की तरफ मुंह करके बैठो, जिससे कि मन भटके नहीं, और फिर घोगा घोग लगाता है। ज्ञान ऐसे ही नहीं आ जाता है। ज्ञान सीखना हो, व्याकरण सीखनी हो, मेरे दादा गुरु का एक श्लोक है, वो कहते हैं खान पान सब ही तजे और निश्चय मांडे मरण, गोची पूली करतो रहे जद आवे व्याकरण। व्याकरण कब आती है? खान पान सभी तजे, चटोग्राफ, ये रसनेन्द्रिय का है, अगर इसी में रचा पचा रहेगा तो बहुत बड़े श्रेष्ठ काम नहीं कर पाएगा। खान पान सभी तजे और निष्ठे मांडे मरण, डू एंड डाई, करो या मरो का भाव के साथ। खान पान सभी तजे निष्ठे मांडे मरण, गोची पुली करतो रहे। गो यानी घोकना, उसको रट। आजकल तो अब जमाना दूसरा हो गया। पहले तो कहा जाता था कि दाम अंठा और ज्ञान कंठा, है ना। कंठस्थ ज्ञान का महत्व मुझे आज भी याद है। हमारे पिताश्री संध्या का समय होते ही पास बिठा लेते थे और रोजाना जितना सीखा हुआ है उसको रिवाइज करो।
दोहराओ। उस समय उन्होंने जो पाड़े सिखाए थे आज भी वो कंप्यूटर में ऐसे फीड हुए हैं। 15 का 15 15 दूना 30 45 का 8 5 75 झगड़ा नहीं हुआ पतलोती एनटीवी 9 डबलक 150। ये पूरा 15 का पहाड़ा आज से 40 साल पहले 45 साल 50 साल पहले सीखा हुआ है। वो कंप्यूटर में से 1 मिनट में बाहर आ जाता। घोकना, चितारना, चितारना का मतलब रिवाइज करना, बार बार उसको दोहराना। गोची पू, पूछना, प्रश्न करना। और चौथे में है लिखना, गोची पूली। जब लिखता है वो एकदम पक्का काम हो जाता है, मजबूत काम हो जाता है। खान पान सभी तजे निष्ठे मांडे मरण, गोची पूली करतो रे जद आवे व्याकरण। ग्रामर जो है तब जाकर के आवे। तो यहां आगम ग्रंथ के अंदर भी स्वाध्याय के 5 प्रकार में वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, फिर चौथा है अनुप्रेक्षा। जिस अनुप्रेक्षा का मैंने पहले कहा कि भगवान से जब पूछा कि अनुप्रेक्षा से जीव क्या प्राप्त करता है, तीर्थंकर महावीर कहते हैं गौतम, एक आयुष्य कर्म को छोड़ करके 7 कर्मों को एक साथ नष्ट कर सकता है, इतनी अनुप्रेक्षा की ताकत है। ऑटो सजेशन कल भी बात हुई थी, है ना, बहुत बड़ी ताकत है। तो वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और आखिर में है ये धर्म कथा। कथा के भी 4 प्रकार हैं।